नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आज पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई। कई बड़े फैसले लिए गए इस मीटिंग के दौरान। करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें देवस्थानम एक्ट वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। नवंबर 2019 से पहले की व्यवस्था अब लागू होगी। विधानसभा सत्र में इस पर बिल लाया जाएगा। साथ ही नजूल नीति 2018 में संशोधन भी किया गया और अब 9 नवंबर 2011 को अवैध निर्माण की कट ऑफ डेट होगी। अतिक्रमण में 300 वर्ग मीटर तक जमीन फ्री होल्ड होगी। इनके अलावा सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मुफ्त दवा मिलेगी और दवा बाहर से लिखने पर डॉक्टर्स पर कारण भी डॉक्टर्स को बताना होगा। हरिद्वार में पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। 30,000 लोगों को रोजगार का टारगेट रखा गया है। काशीपुर में 133 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा और इसमें 2,500 करोड़ का निवेश होगा। गेस्ट टीचर्स को लेकर भी फैसला लिया गया। गेस्ट टीचर्स अपनी जगह पर बने रहेंगे और गृह जिलों में तैनाती मिलेगी। वहीं पॉलिटेक्निक में संविदा टीचर वापस होंगे। तो कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया है। तो सरकार कह रही है कि जनहित और राज्य हित में फैसले लिए गए, लेकिन आने वाले इलेक्शंस की छाप इन फैसलों पर जरूर नजर आ रही है। इधर कैबिनेट से देवस्थानम एक्ट को वापस लेने के फैसले के बाद तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया। एक्ट को वापस लेने की पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की और आज अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने राज्य कैबिनेट से देवस्थानम प्रबंधन एक्ट को वापस लेने की घोषणा पर मंजूरी दी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री के साथ ही उनकी कैबिनेट के सभी सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड में अब आंगनबाड़ी वर्कर्स का 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा होगा। साथ ही उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के आभार अभिव्यक्ति कार्यक्रम में किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मानदेय बढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण ने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से उनको जो कि बीमा मिलना चाहिए। पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं, इसलिए 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। सभी जनपदों से हमारी आंगनबाड़ी बहनें आज यहाँ पर आई और जो सम्मानजनक उनकी मानदेय वृद्धि हुई है उसका धन्यवाद करने आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। और इधर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के काफिले पर हमला के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयान "जैसा बोओगे वैसा काटोगे" वाले बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया। हरीश रावत ने बयान की निंदा की और साथ ही कहा कि मदन कौशिक अपना बयान वापस लें। वहीं उन्होंने चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाने की भी बात कही। जो आक्रमण हुआ है, जो घातक आक्रमण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो अपने प्रतिपक्षी की जवान को बंद करने की कुचेष्टा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं उस समर्थन की, उनके बयान की घोर निंदा करता हूं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से चाहता हूं कि उस बयान को वो वापस लें। और 2 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में हमले की कोशिश हुई थी। मामला गर्म है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तराई की सियासत में दोबारा से बाहुबल का बोलबाला होगा। हाल ही में बीजेपी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर बाजपुर में जो हमले की कोशिश हुई उसने तराई की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या 2022 में तराई में एक बार फिर बाहुबल की सियासत होगी और यशपाल आर्य की बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं।
गुंडा एलिमेंट के साथ, अपने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ 20-25 लोगों को लेकर ठीक बाजपुर के का जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, लगभग 50 मीटर दूरी पर हमारी गाड़ियों को रोका जाता है। लाठी डंडों से लैस तलवार उनके हाथों में। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने ही अंदाज में यशपाल आर्य पर तंज कस रहे हैं। अरविंद पांडे यशपाल आर्य की तुलना पेड़ से गिरे पत्ते से कर रहे हैं। पत्ता टूटा डाल से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आम जनता को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने बेटों बेटियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको जनता कभी माफ नहीं करती। साफ है, जिस तरह से यशपाल आर्य और अरविंद पांडे एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे तराई की सियासत आने वाले दिनों में गरमाना तय है। इसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि विधानसभा चुनाव में किसका बाहुबल दिखता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और इधर 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम मोदी की रैली हुई। कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी रैली थी और इसमें राज्यपाल के होने पर सवाल उठाए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी ने जवाब दिया कि सरकारी कार्यक्रम था और इसलिए राज्यपाल वहां थे। 18,000 करोड़ की सौगात पर कांग्रेस को दिक्कत है। तो उस सभा में महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति और लगातार उपस्थिति और बीच बीच में ताली बजाना, ये बहुत गंभीर संकेत है। इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान की, हमें पहले ही मालूम था कि संविधान इन्होंने बस्ते में डाल दिया है और अब लगता है ये संविधान को कूड़े में डालने की कोशिश कर रहे हैं। महामहिम जी मंच पे बैठे थे या नहीं बैठे थे, वो कांग्रेस की आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की आपत्ति ये है कि 18,000 करोड़ रुपया जो शिलान्यास हुए, जिसके लोकार्पण हुए, उसको लेकर के हरीश रावत के मन में एक बौखलाहट है। इधर अल्मोड़ा से रामनगर जा रही एक बस ड्राइवर की सूझबूझ से खाई में गिरने से बच गई। मामला पनुआ ड्योखन का है, जहां एक बस का अगला टायर अचानक रोड से खाई की ओर चला गया। ड्राइवर ने सूझबूझ से बस को रोका और सभी यात्रियों की जान बचाई। इस दौरान बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना कल शाम की बताई जा रही है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच केस बढ़े हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना के 162 नए केस सामने आए। वहीं इस हफ्ते 4 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। इससे पहले सितंबर के दूसरे हफ्ते में 165 केस सामने आए थे। कोविड के नए वेरिएंट से भी खतरा बढ़ने लगा है। सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है और 25,000 टेस्ट रोजाना कराने के निर्देश दिए गए हैं। धामी ने बताया कि जल्द ही कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी। लगातार उसके लिए रैंडम टेस्ट करवा रहे हैं और साथ ही जो टेस्ट है उसको 25,000 पर डे हमने करने का निर्णय लिया है। उस पर हम हर प्रकार से पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हमने 1 हफ्ते का समय लिया था, बीच में समीक्षा की थी, फिर हम उच्च स्तरीय उसकी समीक्षा करने वाले हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा नए वेरिएंट्स को लेकर उस काम हम करेंगे। पुराने रास्तों से उत्तराखंड के चारों धामों की पैदल ट्रैकिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और ट्रैक द हिमालय का 25 सदस्यीय दल गोपेश्वर पहुंचा, जहां पर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने दल के सभी सदस्यों को ट्रैकिंग पूरी करने पर बधाई दी। साथ ही इस दौरान उनके अनुभवों को जाना। चारों धाम के पौराणिक मार्ग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 25 अक्टूबर को ऋषिकेश से पैदल यात्रा की शुरुआत हुई थी। उधर अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पहले पत्नी की हत्या की और कुछ दिनों बाद पत्नी के प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्नी के प्रेमी अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिलाईकुई थाने में लिखी गई, जिसकी पड़ताल में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अरमान की मिसिंग रिपोर्ट उसके मामा ने 3 दिसंबर को लिखवाई थी, जिसकी जांच के दौरान मुशीर से सख्ती से पूछताछ की गई
और फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इसी दौरान ये भी खुलासा हुआ कि अरमान की हत्या से 20 दिन पहले उसने अपनी पत्नी की भी हत्या की थी और शव को हरिद्वार में जंगलों में फेंक दिया था। पत्नी की हत्या की बात छिपाने के लिए ही अरमान की हत्या की। और अब नजर पहाड़ टॉप 10 पर। पौड़ी जिले में इन दिनों भालू का आतंक बढ़ता गया है। गढ़वाल वन प्रभाग इलाके में इस भालू के हमले में 11 लोग जख्मी हुए। रुद्रपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग के साथ ही आम लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। खटीमा के नानकमत्ता इलाके में संतना गांव में रोड न बनने से नाराज गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी। अल्मोड़ा के दन्या के महाविद्यालय में छात्रों के एडमिशन तो हो गए, लेकिन शिक्षकों और स्टाफ की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बागेश्वर के कपकोट की बदहाल संचार सेवा के विरोध में भूपेंद्र सिंह कोरगा ने नंगे पांव पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा कीमू गांव से शुरू होकर तहसील पर खत्म होगी। रुद्रपुर में जाफरपुर के पास स्कूल बस और टेम्पो के बीच भिड़ंत, 3 लोग घायल हुए। बस में सवार बच्चों को चोट नहीं पहुंची। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिन पहले आयुर्वेद डॉक्टर से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लक्सर के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी नेता अजय कोटियाल के नेतृत्व में श्रीनगर गढ़वाल में पार्टी ने रैली निकाली। होने पर